Hello students, in today's lecture we will discuss double displacement reaction, and in the last lecture we have discussed displacement reaction in detail. What we have discussed, what is the definition of the displacement reaction, some examples, and how to remember displacement reaction with the help of periodic table and some NCERT question. तो अगर जिसने भी उसको नहीं देखा है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फटाफट से जाके इसे देख लो। 12 केमिस्ट्री क्लासेस पे उसे अपलोड किया हुआ है। और जो आज डिस्कस करेंगे, वी विल डिस्कस द डेफिनेशन ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, second type of displacement reaction, then some examples of displacement reaction, then NCERT question we will discuss in detail. So let's get into the video. What is double displacement reaction? A chemical reaction, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? ए केमिकल रिएक्शन इन विच देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन द रिएक्टेंट। रिएक्टेंट में जो आयंस प्रेजेंट होगा, और आयंस किस में प्रेजेंट होता है? आयनिक कंपाउंड में। तो वो आयनिक कंपाउंड जो वाटर में क्या हो? सॉल्युबल हो, ठीक है। वाटर में क्या हो? सॉल्युबल हो। ताकि रिएक्शन किस में होता है? आपका कोई मीडियम होना चाहिए रिएक्शन के लिए, और रिएक्शन के लिए सबसे अच्छा मीडियम क्या होता है? वाटर होता है। तो वाटर मतलब एक्वस सॉल्यूशन में जो आपका आयनिक कंपाउंड होगा, उसका क्या हो रहा है? एक्सचेंज हो रहा है। आयन का क्या हो रहा है? एक्सचेंज हो रहा है किसमें? आयनिक कंपाउंड में। आयनिक कंपाउंड में जो आपका पहला जो एलिमेंट होता है उसे क्या बोलते हैं? केटायन बोलते हैं। ए बी में पहला जो होता है उसे क्या बोलते हैं? केटायन बोलते हैं। और दूसरा जो होता है उसे क्या बोलते हैं? एनायन बोलते हैं। लाइक NaCl, ठीक है। Na NaCl। NaCl में हमको पता है कि सोडियम क्या होता है? Na का केटायन होता है, और क्लोरीन क्या होता है? एनायन होता है। सोडियम क्लोराइड नाम की ही होता है, सोडियम क्लोराइड। तो जो केटायन होता है वो पूरा नेम के साथ होता है, और जो एनायन होता है उसमें आइड लग जाता है। तो सोडियम क्लोराइड। तो पहला जो किसी भी आयनिक कंपाउंड का फर्स्ट एलिमेंट जो होता है वो केटायन होता है, और दूसरा जो होता है वो एनायन होता है। तो ए बी में ए केटायन है, बी क्या है? एनायन है। सी डी में भी सेम। सी क्या है? केटायन है। ए क्या है? एनायन है। तो यहाँ पे एक्सचेंज हो जाएगा। तो ए का केटायन बी कंपाउंड, ए बी का केटायन ए, और सी डी का एनायन, सी डी का एनायन क्या हो गया? डी। तो ए और डी का एक कंपाउंड बनेगा। और बचा क्या आपका? सेकेंड कंपाउंड का केटायन, ठीक है। और फर्स्ट सी, और फर्स्ट कंपाउंड का एनायन क्या है? बी। तो सी बी से एक आपको कंपाउंड मिलेगा। तो ये आपका आयन का क्या हो रहा है? एक्सचेंज हो रहा है। केटायन और एनायन आपस में क्या कर रहे हैं? एक्सचेंज कर रहे हैं। अब ये रिएक्शन क्यों होगा? क्योंकि आपका जो ए डी, राइट, ए डी और सी बी जो बन रहा है, ये या तो ये क्या हो? प्रेसिपिटेट हो जाए, मतलब इनसॉल्युबल हो जाए। वाटर में क्या हो जाए? इनसॉल्युबल हो जाए। तो ये आपका क्या हो जाएगा? आपको रिएक्शन में क्या हो जाएगा? आपको सेटल हो जाएगा। रिएक्शन में क्या हो जाएगा? सेटल हो जाएगा। या फिर ऐसा कुछ बन जाए जो गैस हो, और जो रिएक्शन से क्या हो जाए? स्केप कर जाए। तो भी आपका रिएक्शन आपका राइट डायरेक्शन में प्रोसीड करेगा। राइट डायरेक्शन मतलब प्रोडक्ट की डायरेक्शन में। और यही इसका क्या हो जाता है? आपका ड्राइविंग फोर्स होता है कि या तो उसमें प्रेसिपिटेट बने, या तो कोई प्रेसिपिटेट बन के वो क्या हो जाए? सेटल हो जाए रिएक्शन में। या फिर कोई गैस बने जो वहां से क्या हो जाए? स्केप कर जाए। तभी ये रिएक्शन क्या होगा? प्रोडक्ट के फॉर्म में जाएगा। क्लियर हो गया? व्हाट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? टाइप ऑफ टाइप्स ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को डिस्कस करते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट इसमें जो हम लोग पढ़ेंगे वो क्या है? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। बट हम सबको देखेंगे, ऑल टाइप ऑफ रिएक्शन। तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होता है? जिसमें आपका जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें से कोई एक प्रोडक्ट क्या हो जाए? वो आपको इंसॉल्युबल हो जाए इसमें सॉल्यूशन में, और वो क्या हो जाए? सेटल हो जाए। जो रिएक्शन के जो बीकर है उसमें क्या हो जाए? सेटल हो जाए, नीचे में बैठ जाएगा। ठीक है। तो इसको, इस टाइप के रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। दिस रिएक्शन इन विच एक्वस सॉल्यूशन ऑफ टू आयनिक कंपाउंड और गैस, ठीक है। इसका एग्जांपल भी हम लोग देखेंगे कि दो आयनिक कंपाउंड हो, या फिर एक गैस हो,
और एक एक्वस सॉल्यूशन का आयनिक कंपाउंड का एक गैस और एक आयनिक कंपाउंड हो या दोनों आयनिक कंपाउंड हो, फॉर्म इनसॉल्युबल सॉलिड। क्या बनाएगा? इनसॉल्युबल सॉलिड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? इनसॉल्युबल सॉलिड। और इसी इनसॉल्युबल इनसॉल्युबल सॉलिड को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटेट, जिसको हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं? पीपीटी। और इसको सिंबल में हम लोग रिएक्शन के डाउन एरो में हम लोग शो करते हैं। तो इसका सारा एग्जांपल्स हम लोग आगे के स्लाइड में देखेंगे, क्योंकि इसी को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। दूसरा टाइप का रिएक्शन जो होगा वो क्या होगा? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और ये रिएक्शन हम लोग कहाँ पे देखेंगे? ये रिएक्शन हम लोग देखेंगे एसिड बेस में। यहाँ पे एसिड और बेस रिएक्ट करके क्या हो जाए? न्यूट्रलाइज हो जाए, एक दूसरे को क्या कर दे? न्यूट्रलाइज कर दे। और वहां पे आपका रिए आप आयंस का क्या हो जाए? एक्सचेंज भी हो जाए। जैसे Na है और एक का एना केटायन Na और दूसरे का एनायन Cl, NaCl मिल करके एक आपका कंपाउंड बना देगा, जो वाट उसी में प्रेजेंट रहेगा। ठीक, उसी में एक्वस फॉर्म में ही प्रेजेंट रहेगा और वाटर बनाएगा। OH और H मिल करके वाटर बना दिया। ये भी आपका रिएक्शन में ही रह जाएगा। इस टाइप के रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जिसमें आपका एक एसिड होगा और दूसरा क्या होगा? बेस होगा, और सेम अमाउंट में। ठीक है, सेम अमाउंट में लेंगे तो NaCl, OH, NaOH, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम और हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिल करके NaCl, सोडियम क्लोराइड और वाटर बनाता है। इस टाइप के रिएक्शन को क्या बोलेंगे? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जिसको हम लोग किस में पढ़ेंगे? एसिड बेस रिएक्शन में पढ़ेंगे। ठीक है। एक और टाइप का रिएक्शन होता है क्या? गैस फॉर्मिंग रिएक्शन। ठीक है, गैस का फॉर्मेशन होता है, जिसमें आपका प्रोडक्ट में क्या बनेगा? गैस बनेगा, जिसकी वजह से यह रिएक्शन क्या होता है? प्रोसीड करता है किसकी तरफ? प्रोडक्ट की तरफ। तो ये रिएक्टेंट है Na2S, सोडियम सल्फेट प्लस HCl डाइल्यूट लेंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाइल्यूट मतलब वाटर में, एक्वस मतलब वाटर। तो ये वाटर में लेंगे और NaCl बनेगा। सोडियम हो गया आपका केटायन और Cl हो गया एनायन। NaCl एक बन गया और दूसरा क्या बन गया? H2S। अब इस रिएक्शन को आप बैलेंस करने के लिए भी पूछ सकता है। तो सबको आप अगर राइट साइड में हाइड्रोजन कितना है? 2 है, और लेफ्ट साइड में हाइड्रोजन कितना है? 1 है, तो इधर से 2 से आप इसको मल्टीप्लाई कर दो। तो 2 हाइड्रोजन हो गया, 2। अब क्लोरीन भी हो गया, तो क्लोरीन 2 हो गया, तो यहाँ पे 2 से क्या कर दें? मल्टीप्लाई कर दें। तो क्लोरीन 2 हुआ, तो सोडियम भी कितना हो गया? 2 हो गया। यहाँ पर भी सोडियम कितना है? प्रोडक्ट साइड में, रिएक्टेंट साइड में भी सोडियम कितना है? 2 है। और प्रोडक्ट साइड में भी सोडियम 2 हो गया। तो देख लें कि सारा चीज रिएक्शन बैलेंस हो गया। सल्फर इधर रिएक्टेंट साइड में 1 है और प्रोडक्ट साइड में भी सल्फर 1 ही है। तो रिएक्शन क्या हो गया? आपका बैलेंस हो गया। तो ये 3 टाइप्स ऑफ केमिकल डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। फर्स्ट प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, सेकंड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, थर्ड गैस फॉर्मेशन रिएक्शन। तो फर्स्ट रिएक्शन को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे यहाँ पे, और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को हम लोग एसिड बेस में देखेंगे। अब इसका एग्जांपल्स क्या है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का? Na2SO4, सोडियम सल्फेट रिएक्ट्स विथ बेरियम क्लोराइड BaCl2, ये एक्वस फॉर्म में है। आपको क्या बनेगा? BaSO4, Ba बेरियम सल्फेट बनेगा, जो आपका क्या होगा? व्हाइट कलर का होता है। और ये आपको सॉल्यूशन में क्या होगा? नीचे में ये बैठ जाएगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पीपीटी, या फिर इसी को हम लोग डाउन एरो से शो कर देते हैं, जिससे ये पता चलता है कि ये हमारा क्या है? रिएक्शन में प्रेसिपिटेट बना है। और ये आपको किस कलर का होता है? व्हाइट कलर का। और NaCl वाटर में ही आपका एक बस वाटर में ही क्या रहेगा? रिएक्शन में ही सॉल्युबल फॉर्म में ही रह जाएगा। सेकंड एग्जांपल्स क्या है? PbNO3 होल ट्वाइस, लेड नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट और Ki पोटेशियम आयोडाइड के साथ जब रिएक्ट करते हैं, तो हमको क्या मिलता है? KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट प्लस PbI2। PbI2 ये क्या हो गया? येलो कलर का प्रेसिपिटेट, ये आपको रिएक्शन में मिल जाएगा। ये आपके रिएक्शन में आपको इनसॉल्युबल फॉर्म में आपको नीचे मिल जाएगा। इसका कलर क्या होता है? येलो कलर का होता है। कलर क्या होगा? येलो। आपका ये प्रेसिपिटेट, इसमें जो प्रेसिपिटेट बनता है ये आपका PbI2 लेड आयोडाइड बनेगा, जिसका कलर क्या होता है? येलो कलर का होता है। और ये आपका एग्जाम्पल है किसका? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का, क्योंकि Pb जो है ये केटायन है, ये I के साथ मिल जा रहा है।
एनायन के साथ, और इसका केटाइन के जो है सेकेंड कंपाउंड का केटाइन NO3 के साथ मिल जाएगा। अब इस रिएक्शन को बैलेंस भी करना सीख लो, क्योंकि राइट साइड में आई कितना है, आयोडाइड 2 है, और रिएक्टेंट साइड में आयोडाइड 1 है, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दो। कि ये कितना हो गया, यहाँ पे 2 हो गया पोटेशियम, तो राइट साइड में भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो पोटेशियम की हो गया NO3। NO3 को अगर एक आयनिक कंपाउंड के टॉप ये ले लें आयंस, तो यहाँ पे NO3 कितना हो गया, 2 NO3, यहाँ पे भी NO3 कितना है, 2 है, तो ये भी बैलेंस हो गया। सेकेंड जो रिएक्शन आप देख रहे हैं, ये दोनों रिएक्शन जो था, ये आपका आयनिक कंपाउंड था, ये आयनिक कंपाउंड, ये आयनिक कंपाउंड, ये यहाँ पे क्या है, ये आयनिक कंपाउंड है, और ये क्या है, गैस है। क्या है ये, आयनिक कंपाउंड प्लस गैस। तो इसका जो एग्जांपल, ये डेफिनेशन हम लोग ने देखा था, इसमें क्या था, द रिएक्शन इन विच एक्वस सॉल्यूशन ऑफ टू आयनिक कंपाउंड और एक गैस एंड एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ आयनिक कंपाउंड। तो यहाँ पे एक गैस है और एक आयनिक कंपाउंड है। ये CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, ये आपको यहाँ पे प्रेसिपिटेट के फॉर्म में मिल जाएगा। इसका कलर क्या होता है, मिल्की व्हाइट। ठीक, तो ये आपका एग्जांपल हो गया। नेक्स्ट, कुछ एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं, जिसको यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये क्वेश्चंस 15 नंबर क्वेश्चंस में आप देख सकते हो, ये सब एनसीईआरटी में दिया हुआ है, और ये सब बोर्ड में भी आता है। बोर्ड के एग्जाम में भी, सीबीएसई के एग्जाम में आ चुका है, ये क्वेश्चन सीबीएसई में आ चुका है। टेक लीड नाइट्रेट सॉल्यूशन इन ए टेस्ट ट्यूब, ऐड पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन टू दिस। तो ये ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी यहाँ पे देख लेते हैं। What was the color of the precipitate form? Can you name the compound precipitated? Write the balanced chemical equation for this reaction. थर्ड है, is this also a double displacement reaction? क्या पूछ रहा है कि ये क्या है, ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल होगा या नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? राइट इक्वेशन फॉर दीज रिएक्शंस। और थर्ड क्वेश्चन क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय प्रेसिपिटेशन रिएक्शन? एक्सप्लेन बाय गिविंग एग्जांपल। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है कि एक गोल्डन येलो कलर, किस कलर का, गोल्डन येलो कलर प्रेसिपिटेट ऑफ लीड आयोडाइड इज फॉर्म्ड। ये डिस्कस कर चुके थे कि PbNO3 होल ट्वाइस लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड का रिएक्शन जब हम करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, लेड आयोडाइड और KNO3, और लेड आयोडाइड ही यहाँ पर क्या बनेगा, प्रेसिपिटेट होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था कि इज दिस डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? तो यस, दिस रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल है, क्योंकि यहाँ पे केटाइन Pb जो है, ये के आई के एनायन के साथ PbI2 बना रहा है, और इसका जो केटाइन है, सेकंड कंपाउंड का केटाइन फर्स्ट कंपाउंड के एनायन के साथ आपका KNO3 बना रहा है, और इसमें आपका PbI2 क्या हो रहा है, प्रेसिपिटेट हो रहा है रिएक्शन में। ठीक है, बन रहा है, और ये आपका किस कलर का होता है, येलो कलर का होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन था कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, तो उसमें सिंपल है कि इस दोनों का हम लोग क्या कर लेंगे, डिफिनेशन लिख दो, बस इतना ही हो जाएगा। जैसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि केमिकल रिएक्शन इन विच अ मोर एक्टिव एलिमेंट, right, displace a less reactive element from its compound. These reaction are generally occurs in solution में होता है। तो ये लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि AB और C कंपाउंड, अगर C एलिमेंट मोर रिएक्टिव होगा AB में से, तो ये AB में से किसको डिस्प्लेस कर देगा, A को। ठीक है, A को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा, अगर मोर रिएक्टिव होगा। और मोर रिएक्टिव कैसे होगा, ये हम लोग लास्ट क्लास में देख चुके हैं विद द हेल्प ऑफ पीरियोडिक टेबल। एग्जाम्पल भी देख लो, Fe। ठीक है, एक एलिमेंट है जो कॉपर सल्फेट में से कॉपर को क्या कर रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है, कॉपर को क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया। और ये हमको पता कैसे चल रहा है कि ब्लू कलर का जो सॉल्यूशन था वो धीरे धीरे किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लाइट ग्रीन में कन्वर्ट होता जाएगा। इसका मतलब रिएक्शन हो रहा है। तो आयरन नेल जो है, अगर उसको आप डिप करोगे सल्फेट सॉल्यूशन में, तो आयरन डिस्प्लेस द कॉपर, right, from solution and form an iron sulfate which is green in color. Thus the iron nail also get coated with the brown layer of copper के ब्रॉन, कॉपर का जो कलर होता है ब्रॉन, वो आयरन, आयरन जो बचा हुआ आयरन, आयरन नेल टोटल आपको डिसॉल्व नहीं हो रहा है, बट जो बचा हुआ उसमें कॉपर क्या हो जा रहा है, डिपोजिट हो जाएगा, उसमें कॉपर क्या होगा, डिपोजिट हो जाएगा। ठीक है, कॉपर क्या हो रहा है,
डिपॉजिट हो जा रहा है। और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है, उसका एग्जांपल ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं, उसका डिफिनेशन भी देख चुके हैं। द रिएक्शन इन विच aqueous solution of two ionic compound or a gas and aqueous solution of ionic compound reacts to form an insoluble solid that is precipitate। और इसका एग्जांपल भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अगर नहीं है तो आप सिंपल लिए PbNO3, इसको रिएक्शन को भी लिख दो। ठीक है, तो एग्जांपल भी हो गया। नेक्स्ट क्या है था, व्हाट इज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो सबसे पहला जो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में, टाइप्स ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में पहला ही रिएक्शन हमारा क्या था, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। बस उसका डेफिनेशन को क्या करना है, लिख दो। ए प्रेसिपिटेशन रिएक्शन इज ए केमिकल रिएक्शन दैट अकर्स व्हेन केटाइन एंड एनाइन इन एन एक्वस सॉल्यूशन कंबाइन टू फॉर्म एन इनसॉल्युबल सॉलिड कॉल्ड प्रेसिपिटेट। और उसका कोई भी एक एग्जांपल, जितना भी एग्जांपल बताएं वो उसी में से कोई भी एक एग्जांपल आप दे दो, आपका हो जाएगा वो आंसर। मार्क्स आपको क्या मिलेगा, फुल मार्क्स मिलेगा। तो होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है, ठीक है, डिस्कशन। तो आप इस चैनल को, वर्ल्ड केमिस्ट्री क्लासेस को ज्वाइन कर लो। अ, और जो वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक कर लो, राइट। तो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।